हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि विटामिन बी क्या है, कई विटामिनों का समूह है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा कौन सा तत्व प्रदान करता है। ठीक है, यानी विटामिन क्या है, सुरक्षात्मक तत्व भी है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने सन 1912 में विटामिन की खोज की थी। जीवन देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वह है विटामिन। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षात्मक तत्व, जीवन देने वाला तत्व, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? तो यह है विटामिन के। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? तो विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। एक तो जल में विलेय विटामिन और दूसरा वसा में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, जो कि जल के संपर्क में आते ही घुल जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना, फल वगैरह को जो है हमेशा धुल के काटना चाहिए। काट के धुलने से क्या होता है, उसमें जो विटामिन सी होता है वो पानी के संपर्क में आते ही बह जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं, वसा में विलेय विटामिन कौन सा है? तो वसा में विलेय विटामिन है ए, डी, ई और के। ठीक है, इसे आप लोग कीड़ा भी करके पढ़ सकते हैं, KEDA कीड़ा। ठीक है, ए, डी, के, ई, के, ये क्या है? ये वसा में विलेय विटामिन है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन बी का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत के म्यूकोसा में विटामिन B1 या फिर थायमिन का अवशोषण होता है। बेरी रोग की क्या लक्षण है? तो यह हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है नाड़ी तंत्र पर प्रभाव, हृदय विकार और शरीर में पानी जमा होना। ध्यान दीजिएगा, शरीर में पानी किस बीमारी में जमा होता है? तो बेरी में। बेरी रोग कितने प्रकार का होता है? तो 3 तरह का होता है, आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी और बाल बेरी बच्चों में होने वाले रोग है। नेक्स्ट है हमारा, 1000 कैलोरी में कितनी मात्रा थायमिन की होती है? तो 1000 कैलोरी में 4 mg यानी 4 मिलीग्राम थायमिन की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन को विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इंसुलिन हार्मोन की सक्रियता के लिए किस विटामिन बी की आवश्यकता होती है? तो B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। शरीर में विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यकृत और मांसपेशियों में। ध्यान दीजिएगा, शरीर में विटामिन 2 यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। विटामिन 2 की अतिरिक्त मात्रा कहाँ से निष्कासित होती है? तो मूत्र से। विटामिन B2 की किसके उपापचय में सहायक होता है? तो प्रोटीन, कार्बोज और वसा के, मेनली ऊर्जा के उपापचय में यह सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1000 कैलोरी में विटामिन B2 की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 1000 कैलोरी में विटामिन B2 की देखिए 0.55 ml। ध्यान दीजिए, 0.55 ml पर 1000 कैलोरी में विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। B2 की कमी का प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है? तो नाक, कान, गला तथा चेहरे पर। ठीक है, नाक, कान, गला तथा चेहरे पर यानी इंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसका? विटामिन B2 का। WBC में जीवाणु भक्षण की कमी हो जाती है। तो विटामिन B2 के अभाव से WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में विटामिन B2 की कमी से जीवाणु भक्षण की कमी आ जाती है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। B2 का अवशोषण, संग्रहण तथा उत्सर्जन कैसे होता है? तो B2 का अवशोषण यानी विटामिन B2 का अवशोषण छोटी आंत में, इसका संग्रह नहीं होता क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है, तो वह जल के संपर्क में आते ही इसकी अतिरिक्त मात्रा मूत्र द्वारा स्रावित हो जाती है, अधिक मात्रा मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाती है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा, पैलाग्रा अवरोधक विटामिन कौन सा है? तो पैलाग्रा अवरोधक विटामिन है विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 क्या है? पैलाग्रा अवरोधक विटामिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। ध्यान दीजिएगा, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पैलाग्रा नामक रोग होता है। यह हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नियासिन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो RBC में। सर्वाधिक मात्रा इसकी RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में पाई जाती है। ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज से ऊर्जा के निर्माण में निकोटिनामाइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 3D रोग किसकी कमी से होता है? 3D
यानी विटामिन B3 की कमी से या फिर नियासिन की कमी से 3D रोग होता है। 3D रोग किसे कहते हैं? अब देखते हैं। चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस, अतिसार, डायरिया और पागलपन डिमेंशिया, इसे ही 3D रोग कहते हैं। 3D का फुल फॉर्म क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। इसी में इसकी ये रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 या फिर नियासिन की कमी से ये रोग हो जाता है। नियासिन की दैनिक मांग कितनी है? तो 6.6 ml पर 100 कैलोरी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B5 की खोज किसने की थी? तो विलियम्स ने की थी। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आंतों में इसकी सहायता से B5 का संश्लेषण होता है। तो किसकी सहायता से B5 का संश्लेषण होता है यानी B5 बनता है? तो ई कोलाई जीवाणु से विटामिन B5 का निर्माण हमारी आंतों में होता है। किस विटामिन की कमी शरीर में नहीं होती? तो B5 या फिर पेंटाथोनिक अम्ल की कमी हमारे शरीर में नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे आंतों में स्थित जो ई कोलाई जीवाणु होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे आंतों में ई कोलाई नामक जीवाणु स्थित होता है जो कि विटामिन B5 का संश्लेषण यानी B5 को बनाता रहता है। इसलिए विटामिन B5 की कमी हमारी बॉडी में नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। मूत्र में साइट्रेट की कमी से ऑक्सलेट की वृद्धि किससे होती है? तो मूत्र में साइट्रेट की कमी से ऑक्सलेट में वृद्धि यानी कि जो पथरी होता है उसकी वृद्धि किसकी कमी से होती है? तो B6 की, विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा वृक्क में पथरी की संभावना किस विटामिन की कमी से होती है? तो वृक्क में गुर्दे में पथरी की संभावना विटामिन B6 की कमी से होती है। नेक्स्ट हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति की प्रतिदिन की विटामिन B6 की आवश्यकता कितनी होती है? तो 2 ग्राम से लेकर 25 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम से लेकर 25 मिलीग्राम तक होती है। बायोटीन किसे कहते हैं? तो विटामिन B7 को ही बायोटीन कहते हैं। डीएनए तथा आरएनए का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो विटामिन B7 या फिर बायोटीन डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति की विटामिन B7 की दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो 50 माइक्रोग्राम तक। शिशुओं की B7 यानी विटामिन B7 की दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो 10 से 15 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबैलामिन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबैलामिन या साइनोकोबैलामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन B12 को कहते हैं। B12 की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक रिक्स ने की थी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं कि कोवैला, ठीक है, कोवैला से हम लोग आप जान सकते हैं कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12 में कितना प्रतिशत तक कोबाल्ट मिलता है? तो 4% तक कोबाल्ट विटामिन B12 में मिलता है। विटामिन B12 यकृत में किसका संग्रह होने से बचाता है? तो वसा का संग्रह होने से बचाता है। विटामिन B12 की उपस्थिति में वसा का संग्रहण हमारे यकृत में नहीं होता है। पार्नीशियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? तो B12 की कमी से। मेनली यह होता है फॉलिक एसिड की कमी से, ठीक है, मेनली यह फॉलिक एसिड की कमी से होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर फॉलिक एसिड न दिया रहे तो आप लोग विटामिन B12 पे ही टिक करिएगा। बात समझ में आ रही है? प्रायोरिटी आप लोग फॉलिक एसिड विटामिन को ही दीजिएगा या फिर बायोटीन को। लेकिन अगर ऑप्शन में फॉलिक एसिड न दिया रहे तो आप लोग B12 को टिक करिएगा। विटामिन B12 की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो केवल जंतु जगत से। देखिए, किस विटामिन की प्राप्ति हमें केवल जंतु जगत से होती है? तो B12 की प्राप्ति हमें केवल जंतु जगत से होती है। विटामिन B12, देखिए, जंतु जगत से कहने का मतलब है कि केवल मांस और मछली नहीं, दूध, अंडा या दूध से बने भोज्य पदार्थ भी जंतु जगत की श्रेणी में आते हैं। इसलिए दूध भी क्या है? जंतुओं से पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। इसलिए विटामिन B12 की प्राप्ति हमें दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ से भी होती है। विटामिन B12 का मुख्य सोर्स क्या है? तो यकृत विटामिन B12 का मुख्य सोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड। अभी मैंने बताया था फॉलिक एसिड की कमी से ही पार्नीशियस रक्ताल्पता यानी पार्नीशियस एनीमिया रोग जो है वह होता है। ऑप्शन में न दिया रहे, 12 दिया रहे तो फिर उसके बाद आप लोग B12 पे ही टिक कर सकते हैं। फॉलिक एसिड का अन्य नाम क्या है? तो फोल्सिन भी फॉलिक एसिड का ही नाम है।
फॉलिक एसिड का प्रमुख कार्य क्या है, तो रक्त में पार्फिन रिंग बनाना। देखिए जब यही पार्फिन रिंग नहीं बनता है रक्त में, तभी क्या होता है, रक्ताल्पता हो जाती है। डीएनए और आरएनए के बनने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सर्वाधिक योगदान फॉलिक एसिड का होता है। इसलिए फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वह सरकार द्वारा बराबर मात्रा में बंटवाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉलिक एसिड की कमी से मनुष्य में कितने प्रकार की रक्त की कमी होती है, यानी कितने तरह की एनीमिया पाया जाता है, तो पार्निशियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मैंगल ब्लास्टिक एनीमिया, ये सब किसकी कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। ऑप्शन में फॉलिक एसिड की जगह अगर आयरन दिया रहे तो आप लोग आयरन पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड हमें आयरन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में किसकी कमी से फॉलिक एसिड प्रभावित होता है, अभी मैंने बताया तो आयरन की कमी से फॉलिक एसिड जो है वह प्रभावित होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की फॉलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कितनी है, तो 0.1 से 0.4 मिलीग्राम तक, ध्यान दीजिएगा 0.1 से 0.4 मिलीग्राम तक जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यही खत्म करते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, जिससे कि सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे तो मैं लाइव लूँगी, और लाइव लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप लोग वहां से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की PDF जो है वह मैं वहां पर शेयर कर लूँगी, आप लोग वहां से लेके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।